ओम शांति। आज हम बात कर रहे हैं दिव्य गुणों की। जी हाँ, दिव्य गुणों कि जिसकी अक्सर हम श्रेष्ठ संस्कारों में कई बार बात करते हैं। कौन से हैं वो दिव्य गुण जो हर एक के अंदर होने चाहिए, जिससे उसमें देवता बनने की वो दैवी गुणों की खुशबू आनी चाहिए। और कौन कौन से हैं वो अवगुण जो हमें अपने अंदर से निकालने हैं। तो आइए देखते हैं अपना मुखड़ा ए प्राणी अपने ही दर्पण में। तो मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो उस दर्पण में हमें दिव्य गुण भी दिखेंगे और अवगुण भी। हमें ये देखना है कि हमारे दिव्य गुण ज़्यादा हैं कि अवगुण ज़्यादा है, और उसी के बेस पर हम देख पाएंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक हमें जाना है। तो दिव्य गुणों को देखते हैं। हर्षित मुक्ता, सदैव हर्षित रहने की जो ये कला है, जिन जिन में भी है वो दिव्य गुण है। सत्यता, हमेशा सच बोलना, हर परिस्थिति में हमेशा सत्यता को अपनाना। अंतर्मुक्ता, अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर अपने आप से मनन चिंतन करके अपने आप को और जानना, ये भी एक दिव्य गुण है। विश्वास पात्र, सबका विश्वास पात्र बनना, स्वयं का बनना, दूसरों का बनना, ये भी एक दिव्य गुण है। गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, समदृष्टि, हर एक के प्रति एक जैसी दृष्टि, ना कम ना ज़्यादा, ना अपनी ना पराई, एक जैसी समदृष्टि। गुण ग्राहकता, हमेशा गुणों को ग्रहण करने की ये दिव्य कला जो हम सब के अंदर है, वो हमें अपनानी है। उसके साथ साथ रहम दिल, कितने हम रहम दिल हैं, ईमानदार हैं। सरलता से, संतुष्टता से, धैर्यता से अपने आप को देखना। आत्मविश्वास, परोपकार, उदारता, शुभ भावना, ये सब हमारे दिव्य गुण हैं। आज्ञाकारी होना, हमेशा तैयार रहना, आज्ञा क्या, पालन करने वाला, हमेशा तत्पर रहने वाला। शालीनता को अपनाने वाला। निरअहंकारिता, जिसके अंदर अहंकार का एक मात्र भी नहीं, कुछ भी ना हो। निश्चिंतता, बहुत बहुत निश्चिंतता है। वैराग्य वृत्ति, हर चीज से वैराग्य, पल में जाने वाला। नियमता, नियम को भली भांति समझने वाला। अनुशासन को पालन करने वाला। स्वच्छता, मन, बुद्धि, वचन, कर्म सब में, मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता। रूहानियत, साहस, अथक, दृढ़ता, सहयोग भावना, विवेकशीलता, सादगी, शुभ चिंतक, सहानुभूति, उपराम, बीती बातों को बिंदु लगाने वाला उपराम, किसी भी बात को ज़्यादा ना बढ़ाने वाला उपराम स्थिति। त्यागी, विदेही, मितव्यता, हर एक के साथ संबंध निभाने वाला, बड़ी मधुर संबंध मित्रता का। समर्पणता, समर्पित करने वाला। यज्ञ स्नेही, स्वचिंतन, अनासक्त, सदा हाँ जी करने वाला। निमित भाव, साक्षीपन, मिलनसार, एकांत प्रिय, निर्भय, न्यारापन, निर्दोष दृष्टिकोण वाला। ऐसा दिव्य गुण हमें अपने अंदर जांचना है।
जांचना है भ्रातृ भावना को, दृढ़ दृष्टता को, सभ्यता को, ये सारी की सारी जो दिव्य गुण हैं अपने अंदर देखने हैं। आइए फिर से इन्हें क्रम से देखते हैं। हर्षित मुक्ता, सत्यता, विश्वास पात्र, अंतर्मुक्ता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, गुण ग्राहकता, समदृष्टि, रहमदिल, ईमानदारी, सरलता, संतुष्टता, धैर्यता, आत्मविश्वास, परोपकार, उदारता, शुभ भावना, आज्ञाकारी, शालीनता, निरअहंकारिता, निश्चिंतता, वैराग्य वृत्ति, नियमितता, अनुशासन, स्वच्छता, मनसा, वाचा कर्मणा, पवित्रता, रूहानियत, साहस, अथक, दृढ़ता, सहयोग भावना, विवेकशीलता, सादगी, शुभ चिंतक, सहानुभूति, उपराम, मृत्युविता, त्यागी, विदेही, समर्पणता, यज्ञ स्नेही, स्वचिंतन, अनासक्त, सदा हांजी करना, सभ्यता, दृढ़दृष्टता, भ्रातृव्यता, भावना, निमित्त भाव, साक्षीपन, मिलनसार, एकांत प्रिय, निर्भय, न्यारापन, निर्दोष, दृष्टिकोण, ये सारी दिव्य गुण हमें अपने अंदर देखने हैं। आइए मिलते हैं अवगुणों से भी। रोना, आंखों से, मन से, रुसना, मूड ऑफ करना, आवेश में आना या क्रोध, नाराज होना, असंतुष्टता, आलस्य, नफरत की भावना, व्यर्थ बातों में रुचि रखना, जिद करना, चिड़चिड़ापन, भय, फेमिलियरिटी, दैहिक आकर्षण की तरफ होना, परेशान होना, परेशान करना, अनावश्यक संग्रह व लोभ वृत्ति, मांगने के संस्कार, दुख देना, आराम पसंदगी, बदले की भावना, निंदा करना, टॉन्ट कसना, अनावश्यक बोलने का संस्कार, झूठ बोलना, ऑर्डर चलाना, बुद्धि का आह्वान करना, कुदृष्टि, अंदर एक बाहर दूसरा, दूसरों को दोषी ठहराना, संग दोष में समय बर्बाद करना, रीस करना, सेवा में मैंपन लाना, बिना पूछे किसी भी चीज को उठाना, रौब करना, करना कम, कहना ज्यादा, श्रीमत में मनमत मिलावट करना, वहम, अनुमान, शंका, अवगुण देखने की वृत्ति, अश्लील साहित्य पढ़ना, पर्सनल लेन देन का व्यवहार करना, अपने हाथ में लौ उठाना, मूंझना, चुगली करना, जोर जोर से हंसना, बहानेबाजी करना, चंचलता, शरारत करना, रेगुलर, अपनी आदतों को ना बदलना, अमानत में ख्यालात, फैशन करना, गलती को महसूस नहीं करना, आरोप लगाना, व्यर्थ प्रश्नों के विस्तार में जाना, राई का पहाड़ बनाना, ईर्ष्या, किसी को नीचे दिखाने की भावना, व्यक्ति, वस्तु, वैभव में मेरापन को लाना, रेगुलर, पिक्चरल नहीं रखना,
ये सारी की सारी बातें हमें बहुत बहुत अवगुणों से हमें देखनी है कि हमारे भीतर ये अवगुण कितने हैं और कितने दिव्य गुण हैं, और फिर उन दिव्यता को, अपने गुणों को बढ़ाना है और अवगुणों को कम करना है। इसके लिए हम अपनी चेकिंग महीने में एक दिन बैठ के कर सकते हैं कि कौन कौन से दिव्य गुण इस महीने में बढ़े और कौन कौन से अवगुण कम हुए। इस तरह से दिव्यता को अपने अंदर हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।